हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज़ अ चैप्टर 7 विच नेम इज़ अल्टरनेटिंग करंट। इसका लेक्चर 1 आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में मुझे आज जो कवर करना है वो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट होते क्या है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट इसका नाम क्यों है। अल्टरनेटिंग करंट मतलब करंट जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और उसकी जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो रही है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज़ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट विच इज AC। क्या डेफिनेशन होगी इसकी। ठीक है, इट इज दैट करंट whose magnitude changes continuously with time and डायरेक्शन रिवर्स पेरियोडिकली। ठीक है, उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है और जो है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज होता रहता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अगर अल्टरनेटिंग करंट बनाना चाहें तो ये आपका I है। टाइम हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है तो उसको हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं। ये आपकी अल्टरनेटिंग करंट है। इसमें आप देखिए इसका मैग्नीट्यूड भी लगातार चेंज हो रहा है। ठीक है, ये देखिए आप इसका मैग्नीट्यूड भी लगातार चेंज कर रहे हैं और इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो रही है। ठीक है, और इसमें जो टाइम पीरियड होता है, ये जो टाइम पीरियड है आपका, ठीक है, ये आपका T/2 है। यहाँ पे पूरा कंप्लीट 1 साइकिल में इसको कंप्लीट टाइम पीरियड होता है। ठीक है, यहाँ पे ये होगा इसका T/4, यहाँ पे होगा 3T/4। इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट, दिस इज प्योर AC। ठीक है, इसको साइनोसोडल फॉर्म में हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। ये आपकी I करंट क्यों है, ये आपकी टाइम वाली एक्सिस है। इसको अगर मुझे साइन वेव में लिखना होगा, ठीक है, तो ये आपकी I वाली एक्सिस है यहाँ पे। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, अगर मैं इस टाइम पीरियड को, जैसे मुझे पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T। ठीक है, अब मुझे इसको क्या है, ये इसको रेडियन में अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या करूँगी, ये इसके कैसे होगा, ये पाई होगा। ठीक है, दिस इज पाई। ये पूरा इसका कंप्लीट साइकिल है। ये कैसा हो जाएगा, ये आपका 2π हो जाएगा। यहाँ पे इसका जो हाफ होगा वो π/2 होगा। ये होगा आपका 3π/2। ठीक है, अब ये T होता क्या है। ठीक है, ये हम लोग सब लोग पहले T के बारे में लिखे, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T। T होता क्या है यहाँ पे, टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव। ठीक है, इसी तरह आप फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है, F इज इक्वल टू 1/T। ठीक है, इसको आप लोग किस तरह से, ओमेगा इक्वल टू 2πf भी होता है। ठीक है, जैसा आप लोगों ने अगर फ्रीक्वेंसी को आप चेंज करें तो ओमेगा इक्वल टू 2π/T भी होता है। ठीक है, इस तरह से इसके कन्वर्जन होते हैं। आप पहले बात करिए फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। यू कैन से नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकंड में कितनी वेव जाएगी। ठीक है, ओमेगा, इसको हम लोग ओमेगा से, ये फ्रीक्वेंसी को हम लोग इससे म्यू से भी डिनोट करते हैं 1/T। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है हर्ट्ज होती है। ठीक है, और जो हम लोग के घर में जो फ्रीक्वेंसी आती है, ठीक है, वो आती है 50 हर्ट्ज एट होम। और वोल्टेज कितना आता है, 220 वोल्ट। ठीक है, ये वोल्टेज हमारे एट होम आता है। और ये जो वोल्टेज होता है दैट इज VRMS वोल्टेज। 220 वोल्ट ये जो आता है हमारे घर में, ये होता है VRMS वोल्टेज। ठीक है, अब अगर मुझे ये जो हमारी जो प्योर AC होती है, इसको हम साइन वेव या कॉस वेव के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे ये, मैंने जो साइन वेव आपको बनाया, ये जो मैंने आपका ग्राफ बनाया, ये मैंने साइन वेव का बनाया, साइन वेव। ठीक है, अब मुझे अगर इसका कॉस वेव लिखना होगा, ठीक है, अगर मैं कॉस वेव बनाऊंगी तो किस तरह से बनाऊंगी। ठीक है, मैं क्या करूंगी, साइन वेव से π/2 आगे चल लूंगी। ठीक है, साइन वेव से π/2 आगे चल लूंगी। ठीक है, तो ये देखिए यहां से हम लोग कितना आगे चल रहे हैं, यहां से हम लोग π/2 आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर ये हमारी कॉस जस्ट मिनट, ये हमारी कॉस वेव है। दिस इज अ कॉस वेव। ठीक है, यहाँ आपकी I जो है इस एक्सिस पे, y एक्सिस पे, दिस इज अ टाइम। ठीक है, इस पे जो हमारे घर पे जो आती है वो 50 हर्ट्ज आती है, 220 वोल्ट आती है। ये आपको ध्यान रखना हो, ये जो वोल्टेज होता है दैट इज VRMS वोल्टेज जो हमारे घर पे आता है। ठीक है, अब हम लोग आगे इसके बारे में बात कर सकते हैं कि डायरेक्ट करंट क्या होती है। AC के बारे में हमने बात करते हैं, AC का ग्राफ किस तरह से बनता है, साइन वेव हम लोग किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज डायरेक्ट करंट। व्हाट इज डायरेक्ट करंट विच इज नोन एज DC। DC आप लोग किस तरह से डिफाइन करें, इट इज दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड
whose magnitude remain constant and direction remains constant, ठीक है। इसको आप लोग किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है, बाय ग्राफ यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दैट, दिस इज आई, दिस इज टाइम एक्सिस, दिस इज प्योर डीसी, दिस इज प्योर डीसी करंट। आप इस तरह से शो करेंगे। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से आपको ये फाइंड आउट करना था कौन सी एसी है, ठीक है। तो सबसे पहला जो ग्राफ आपको गिवन था वो ये ग्राफ था आपका, दिस इज आई, यहाँ पे ये जो था ये आपका टाइम एक्सिस थी, ठीक है। ये सेकंड ग्राफ आपको गिवन था कुछ इस तरह से, यहाँ पे आपका आई था, ये आपका टी था, कुछ इस तरह से था, ठीक है। थर्ड ग्राफ आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ था अल्टरनेट तरीके से, इस तरह से, ये आपका टाइम था, ये आपका आई था, ठीक है। अब ये फोर्थ ग्राफ आपको दिया हुआ था, ये आपका आई था, टी था, ये ग्राफ आपको इस तरह से दिया था। आपको इसमें से प्योर एसी बतानी थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एसी की डेफिनेशन कि जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा हो और जिसकी डायरेक्शन भी पीरियोडिकली रिवर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें तो सेम डायरेक्शन में है, इसमें भी सेम है, अल्टरनेट है बट सेम है, ठीक है। इसमें क्या है, ये तो बिल्कुल, ये तो अभी मैंने बताया, ये दिस इज प्योर डीसी, ठीक है। अब यहाँ पे अल्टरनेट पीरियोडिकली किसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, दिस इज प्योर एसी। तो आपका ये वाला ऑप्शन टिक करना था आपको, ठीक है। ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, मैंने आपको करा दिया है, ये दिस इज प्योर एसी, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग जब आगे सेमीकंडक्टर पे पढ़ेंगे, हम लोग फिल्टर यूज कर करके उसके एक पार्ट को कट करते हैं, जैसे साइन वेव है, ठीक है। मैं उसका हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करती हूँ, ठीक है। ये सब आप सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे, आपको जरूरत है। लेकिन इसमें ये जो आपका सेकंड ग्राफ है, दिस इज नॉट प्योर एसी, दिस इज नॉट प्योर एसी, दिस इज एसी प्लस डीसी। इसी तरह थर्ड ग्राफ एसी प्लस डीसी, ठीक है। आप जब रेक्टिफायर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम लोग वेव को किस तरह से कट करते हैं, ठीक है। क्लिपर क्लैम्पर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सब आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले साइन वेव के बारे में, इसकी इक्वेशन क्या होती है, ये जो आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं इसकी इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। दिस इज आई, ठीक है। ये टाइम एक्सिस है आपकी, टाइम को हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इसलिए उसको हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपकी कोई साइन वेव है, इसकी जो इक्वेशन होती है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, या हम कह सकते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो ये जो आई नॉट है, इसको हम लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, ये भी आपकी आई नॉट है, ठीक है। इसको इक्वेशन ऑफ एसी, इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। क्या होती है अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सबसे पहले इक्वेशन तो ये होती है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे ओमेगा क्या है, ओमेगा इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, थीटा आपका कितना है टोटल वेव का, क्या 2 पाई बाई टी, ठीक है। आई बढ़ेगा, ठीक है, इसमें मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसकी यूनिट क्या होगी, ओमेगा की रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। टी क्या है आपका गिवन टाइम, और टी क्या है टाइम पीरियड, एक कंप्लीट साइकिल में कितना टाइम लगेगा, दैट इज टाइम पीरियड, ठीक है। अब आपको अगर जैसे कि मैं कॉस वेव बनाना चाह रही हूँ, ठीक है, ये आपकी कोई इक्वेशन दे रखी है अल्टरनेटिंग करंट की, दिस इज आई, दिस इज टी। मैंने क्या किया, मैंने इस तरह से बना लिया, ठीक है। अब आप ये देखिए, यहाँ पे जो मैंने वेव बनाई, ये देखिए मैंने साइन वेव यहाँ से शुरू की थी, तो यहाँ पे हमने कैसे शुरू की थी, जीरो से लेकर फिर यहाँ की जो पोजीशन थी वो π/2 थी, ठीक है। ये यहाँ पे जो हमारी पोजीशन थी ये π/4 थी, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारी पाई थी, देखिए π/2, दिस इज पाई, 3π/2, दिस इज 2 पाई, ठीक है। कुछ इस तरह से था। तो हमने ये देखा कि ये जो हमारी इक्वेशन है, ये जो हमने कॉस वेव बनाई, ये π/2 साइन वेव से आगे चल रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारी π/2 थी, ठीक है, यहाँ पे पाई थी और यहाँ कंप्लीट में 2 पाई थी, ठीक है। तो ये हमारी π/2 आगे चली, तो हम लोग इसकी इक्वेशन अगर लिखेंगे तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। जब आप इसको लिखेंगे आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये आपकी अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है, ठीक है। करंट की इक्वेशन हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपकी कॉस वेव की इक्वेशन है और वो आपकी जो थी साइन वेव की इक्वेशन है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मीन वैल्यू ऑफ, व्हाट इज मीन वैल्यू ऑफ एसी। नेक्स्ट टॉपिक इज मीन वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है। मीन वैल्यू क्या होती है,
या आपकी कोई अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। मीन वैल्यू होती क्या है, आपने क्या किया, आपने देखा एसी जो करंट होती है वो वेरिएबल करंट होती है। अब मुझे मीन वैल्यू निकालनी क्या है, अब हम मीन वैल्यू सबसे पहले डीसी अगर मुझे निकालनी होगी तो डीसी में तो मुझे पता है कोई वेरिएबल करंट तो होती नहीं है, तो हम लोग इसको क्यू बाई टी से हम लोग निकाल सकते हैं डीसी को। लेकिन हम आई एसी अगर मुझे अल्टरनेटिव करंट निकालनी होगी तो वो तो वेरिएबल करंट है, तो मैं इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकती, तो डी क्यू बाई डी टी से हम लोग एसी करंट को निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका आई होगा, ये आपका टी होगा, दिस इज द फर्स्ट साइकिल, दिस इज सेकंड साइकिल, ठीक है। ये इसका कंप्लीट वन साइकिल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि मीन वैल्यू ऑफ करंट, मीन वैल्यू ऑफ एसी क्या होती है, इट इज दैट वैल्यू ऑफ एसी, दिस इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी दैट गिव्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज as given by the AC in same given time interval, same given time interval, ठीक है। अब हम लोग अगर मुझे फुल साइकिल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फॉर अ फुल साइकिल अगर मुझे मीन वैल्यू निकालनी है, फॉर फुल साइकिल हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये आपकी कोई साइन वेव है, ठीक है, ये मैंने निकाली, इसकी इक्वेशन क्या है, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये साइन वेव, ये एसी की इक्वेशन है, ठीक है। अब मुझे एसी का अगर मुझे करंट अगर मुझे निकालना है, चार्ज निकालना है, ठीक है, मीन वैल्यू आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, ठीक है। आई की वैल्यू आपको पता है, आई की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, आई की वैल्यू पुट करने के बाद होगा क्या, ठीक है, तो यहाँ पे डी क्यू क्या हो जाएगा, आई डी टी, ठीक है। अब मुझे टोटल चार्ज अगर चाहिए होगा तो मैं क्या करूँगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, और ये फुल साइकिल का मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ, ठीक है। आई आपका क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, जीरो से टी, क्योंकि मुझे कंप्लीट साइकिल के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम आई नॉट बाहर निकालेंगे तो कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा जीरो से टी, ठीक है। तो आई नॉट बाई ओमेगा, ठीक है, कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको 2 पाई बाई टी से रिप्लेस करेंगे, आई नॉट बाई ओमेगा कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस कॉस जीरो, ठीक है। टी टी विल भी कैंसिल आउट, कॉस 2 पाई कितना होता है, -1 होता है, आई नॉट बाई ओमेगा, ठीक है, ये होता है -1, कॉस 2 पाई कॉस पाई -1, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 इंटू -1, ठीक है। देखिए पाई की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा -1, जस्ट मिनट, यहाँ पे जब आप इसको यहाँ पे जब आई नॉट साइन ओमेगा टी जब इसका निकालें इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपको माइनस साइन, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो ये आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस ये कैसा हो जाएगा, कॉस 2 पाई कैसा होता है, कॉस 2 पाई होता है आपका -1, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका ये और ये दोनों कैंसिल आउट होके आपका चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो एसी के लिए जो आपका चार्ज आया है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है, आई डी सी क्या हो जाएगा, चार्ज तो आपका 0 हो जाएगा, क्यू बाई टी, टोटल टाइम टी है, तो ये आपका हो जाएगा आई डी सी 0, ठीक है। इसका मतलब आई एवरेज कितना हो गया आपका 0, ठीक है। एक फुल साइकिल के लिए जो एवरेज करंट होगी वो आपकी 0 होगी, ठीक है। इस तरह से आप लोग अब मीन वैल्यू ऑफ एसी फॉर हाफ साइकिल के लिए आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मीन वैल्यू ऑफ एसी फॉर हाफ साइकिल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने 0 से टी के लिए कैलकुलेट किया था वैसे हम 0 से t/2 कैलकुलेट करेंगे, तो हाँ ये आपका हाफ साइकिल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका t था, ये आपका t/2 था, मुझे हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करना है। आई आपका कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। आई ऐसी क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है, ठीक है। तो यहाँ जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो क्या जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, ठीक है। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल चार्ज आपको मिल जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी 0 से लेकर t/2, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आई नॉट आपका बाहर आ जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी 0 से t/2, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जब कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे टी का कोफिशिएंट अपॉन में आ जाता है आई नॉट बाई ओमेगा, ठीक है। तो माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है, 0 से t/2, ठीक है, आई नॉट बाई ओमेगा, ठीक है, माइनस कॉस ओमेगा कैपिटल टी प्लस कॉस ओमेगा टी की वैल्यू होगी 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी, तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी माइनस कॉस 2 पाई बाई टी
मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस कॉस जीरो की वैल्यू 1 होगी आपकी, ठीक है। ये भी -1 ये आपके 2 हो जाएगी, तो आई नॉट बाई ओमेगा, ये माइनस है तो आपके +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा 2I0 बाई ओमेगा, ठीक है। तो ये आपने जो निकाला चार्ज आपका, ये हाफ साइकिल के लिए था। दैट इज द चार्ज Q इज इक्वल टू 2I0 बाई ओमेगा। अब मुझे डीसी करंट के लिए निकालना है। डीसी करंट मैंने आपको बताया था, डीसी करंट क्या होती है आपकी, देखिए फुल साइकिल के लिए तो मैंने एवरेज करंट जो निकाली थी वो आपकी 0 आ गई थी। अब मुझे क्या निकालना है, आपने डेफिनेशन से निकालना है, आई डी सी क्या होता है, Q बाई T बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2Q बाई T। अब चार्ज कितना आया है, 2 इंटू 2I0 बाई ओमेगा टी। ओमेगा क्या होता है आपका, ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 2I0 अपॉन 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाइड बाई टी, दैट विल बी कैंसल आउट 2, ठीक है। तो 2 बाई पाई I0, ये आपकी आ गई आई, जो डीसी आपने निकाली करंट की, ठीक है। तो डीसी करंट आपकी जो आई है 2 बाई पाई I0 आई है, आई इज इक्वल टू 2 बाई पाई I0, दैट इज द डीसी, ठीक है। ये जो डीसी आई है दैट इज द एवरेज करंट इज इक्वल टू 2 बाई पाई I0। अच्छा 2 बाई पाई की वैल्यू क्या होती है, 2 बाई पाई इज इक्वल टू 0.636, ठीक है। तो आई एवरेज आपकी कितनी आ गई, 0.63 I0 के बराबर। अब मैं परसेंटेज की बात करूंगी तो आई एवरेज कितना आ जाएगा, 63.6% ऑफ I0, ये आपकी एवरेज करंट आ गई, ठीक है। देखिए आपने क्या किया, आपने AC को स्ट्रेट करके उसका मीन निकाल लिया, ठीक है। जो मीन वैल्यू आपने निकाली, फिर उसी मीन वैल्यू जो आपने DC की जो चार्ज आएगी उसके बराबर ही आएगी जो AC का आप लोग निकालेंगे, ठीक है। आपने क्या किया, AC को सीधा कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो उसकी मीन वैल्यू होगी उसको आप लोग जब निकालेंगे तो वो उसकी उसी चार्ज के बराबर जो DC का चार्ज था, ठीक है। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। अब मुझे जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो है RMS वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी खत्म होगी, फुल साइकिल हाफ साइकिल मैंने दोनों की कैलकुलेशन करा ली है, ठीक है। अब मैं पढ़ती हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे, RMS वैल्यू, रूट RMS वैल्यू, व्हाट इज द नेम, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। दिस इज द RMS वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक इज RMS वैल्यू, दैट इज रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या हम लोग यहां पे लिख सकते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC, या हम लोग यहां पे ये भी लिख सकते हैं वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC, ठीक है। दिस इज द टॉपिक, ठीक है। अब ये बताइए, जैसा अगर मुझे AC की, अगर जैसे मैंने देखा उसमें करंट अगर मुझे निकालनी थी तो देख चूंकि वेरिएबल करंट थी आपकी, ठीक है। तो आपने कैसे किया, आपने dq बाई dt से कैलकुलेट किया। अगर मुझे इसकी हीट निकालनी है तो मुझे छोटी सी हीट पहले निकाल लेंगे, उसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे तो हम मुझे वेरिएबल हीट मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, छोटी सी हीट के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये छोटी सी हीट हम लोग कैसे निकालेंगे, DH इज इक्वल टू I स्क्वायर R dt। ये हम लोग AC के लिए कैलकुलेशन, अगर मुझे DC के लिए तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है। ये मुझे DC के लिए कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब मुझे अगर इसको निकालना होगा, ठीक है, तो ये होता क्या है, तो हम लोग यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज दैट वैल्यू ऑफ DC which gives the same amount of heat in a given time as given by actual AC for same given time interval, ठीक है। AC की इक्वेशन हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, द AC इज गिवन बाई I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इन टाइम dt इज गिवन बाई DH इज इक्वल टू I स्क्वायर R dt, ठीक है। किसी छोटे टाइप के लिए अगर मुझे हीट निकालनी होगी तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो I वैल्यू है इसको हम लोग AC वाला जो करंट है उसकी वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर देंगे, DH इज इक्वल टू I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी R dt, ठीक है। I0 स्क्वायर R बाहर निकाल देंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे हीट मिल जाएगी इसकी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ DH, इंटीग्रेशन ऑफ I0 स्क्वायर R साइन
स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। मुझे इंटीग्रेशन कहाँ से करना है, मुझे पूरी फुल साइकिल के लिए कैलकुलेशन अगर करनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, 0 से t के लिए कैलकुलेशन कर लूँ। आई नॉट स्क्वायर आर मैं बाहर निकाल लेती हूँ, आई नॉट स्क्वायर आर अगर मैं बाहर निकालूँ तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे तो आई नॉट स्क्वायर आर, इसको हम लोग जब रिप्लेस करेंगे 0 से t तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 दैट इज डी टी। अब मैं इसमें से क्या क्या पार्ट बाहर कर सकती हूँ, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t 1 माइनस कॉस ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अब मुझे एक एक पार्ट का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हैं आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, ठीक है, 0 से t के बीच में, ठीक है, यह मुझे 1 का करना है 1 डी टी माइनस 0 से t के बीच में कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अब मुझे इसका अगर मुझे कैलकुलेशन इसकी करनी है, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, इसका क्या हो जाएगा, इसका t हो जाएगा जब मैं इसकी वैल्यू को पुट कर दूंगी, ठीक है। इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगी, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस का साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, इसकी जो लिमिट है 0 से कैपिटल टी, ठीक है। तो आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 दैट इज टी, जब आप इसकी वैल्यू को करें तो साइन 0 0 हो जाएगा, इसकी अपर लिमिट ही हम लोग पुट कर लेते हैं, साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी बाई 2 ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 कैपिटल टी माइनस साइन 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाइड में टी 2 ओमेगा, टी टी विल बी कैंसिल साइन 4 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब इसकी वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है, जब इसकी वैल्यू को हम लोग लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको साइन 2 ओमेगा टी, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा। तो हमारा ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो टर्म होगा मेरा, ठीक है, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, ये वाला जो साइन 4 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 4 पाई की, ठीक है, साइन 4 पाई की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे मेरा आएगा आई नॉट स्क्वायर आर कैपिटल टी बाई 2, या कि आई क्या है, या कि हीट आई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे डीसी वाले में इसका पुट करना है, तो अब डीसी वाले में अगर मैं निकालूंगी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है, तो H इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर आर टी, ठीक है। और टोटल टाइम कितना है आपका, वो आपका कैपिटल टी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल टी, आई नॉट स्क्वायर आर कैपिटल टी अपॉन 2 इंटू आर, ठीक है। तो देखिए आपके पास दो वैल्यूज हैं, ठीक है, आपने इसकी h की वैल्यू निकाली, इसकी h की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू को पुट करना है, ठीक है, इनको इक्वेट कर देंगे। देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, ठीक है, ये दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। मैं क्या करती हूँ, इसकी रिप्लेस कर देती हूँ, आई नॉट स्क्वायर आर कैपिटल टी बाई 2 इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर आर कैपिटल टी, आर टी विल बी कैंसल आउट, तो आर एम एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2, ठीक है। ये आपकी आर एम एस वैल्यू आ गई, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2, ठीक है। इसकी वैल्यू जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये आपने निकाली है कैसे, हाफ साइकिल और फुल साइकिल, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, तो आर एम एस आपकी आई है, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2, ये आपकी हाफ साइकिल एंड फुल साइकिल दोनों को लिए। अब यहां पे क्या होगा, आई एवरेज इज इक्वल टू 0, ये होगा आपका फुल साइकिल के लिए, आई एवरेज कितना होगा 2 आई नॉट अपॉन 2 बाई पाई आई नॉट, ठीक है, यह है आपका 2 बाई पाई आई नॉट। ये कैसा है, हाफ साइकिल के लिए आपने कैलकुलेट की थी। आई आर एम एस आपने निकाली है आई नॉट बाई रूट 2, ठीक है। 1 बाई रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट, ठीक है। 1 बाई रूट 2 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू 0.707, ठीक है। जब मुझे इसकी वैल्यू परसेंटेज में लिखनी होगी, ठीक है, तो 70.7 आई आर एम एस इज इक्वल टू 70.7% ऑफ आई नॉट, दिस इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ पीक वैल्यू करंट। अब मेरे पास अगर सपोज मेरे पास कोई क्वेश्चन है, मेरे पास I1, मेरे पास इतनी करंट है यहाँ पे, ठीक है, सपोज मेरे पास ये करंट है आपके यहाँ पे I1, I2, I3, I4, ये 4 करंट है, मुझे इसकी एवरेज वैल्यू लिखनी है। आई एवरेज कैसे लिख सकती हूँ मैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बाई 4। अगर मुझे क्या लिखना होगा, आई आर एम एस लिखना होगा, तो क्या करूँगी, रूट मीन स्क्वायर I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस I4 का होल स्क्वायर बाई 4, ये इसकी आरएमएस वैल्यू होगी। अब आपके सामने एक क्वेश्चन और मैं देख लेती हूँ, सपोज ये आपके पास कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, ठीक है, इसकी पीक वैल्यू आपको गिवन है 2 एम्पियर, ठीक है, ये आपकी है 2 एम्पियर, ठीक है, ये भी आपकी है 2 एम्पियर इसकी पीक वैल्यू,
ठीक है, मुझे इसकी निकालनी है आई आर एम एस एंड आई एवरेज। ठीक है, आई एवरेज अगर मैं निकालूंगी तो कितना हो जाएगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे +2 -2 +2, ठीक है, तो +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, तो आई एवरेज आपका कितना आ जाएगा 2/3 एम्पियर। ठीक है, अब मुझे निकालना है आई आर एम एस। आई आर एम एस कैसे निकालेगा, √2² प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 3। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 4 + 4 + 4/3। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा √4, दिस इज 2 एम्पियर। तो आई आर एम एस आपका हो जाएगा 2 एम्पियर करंट, और आई एवरेज आपने कितनी निकाल ली यहाँ पे 2/3। आई एवरेज आपकी आएगी 2/3 एम्पियर। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, ये आपका है क्वेश्चन सीबीएसई में एक बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100 ohm iron is connected to 220 volt 50 hertz supply. Calculate first maximum potential difference, सेकेंड आपको क्या करना है आरएमएस करंट, थर्ड आपको क्या निकालना है एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है, ठीक है, आपको जो गिवन ये जो वोल्टेज हमारे घर में आता है, सबसे पहले वी आर एम एस आपको गिवन है, वो कितना है 220 वोल्ट। ठीक है, अब वी आर एम एस अगर आपको निकालना होगा, ठीक है, वी आर एम एस अगर आपको निकालना है तो V0/√2, तो मुझे मैक्सिमम पोटेंशियल निकालना, दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल। ठीक है, तो मुझे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है तो V0 कितना हो जाएगा वी आर एम एस इंटू √2, तो वी आर एम एस कितना 220 इंटू √2, ये आपका हो जाएगा 311 वोल्ट इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब मुझे क्या निकालना है आगे आरएमएस करंट निकालना है। सेकंड पार्ट मुझे कैलकुलेट जो करना है वो है आरएमएस करंट। आरएमएस कैसे निकालेंगे, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन आर। वी आर एम एस आपका कितना आया है 220/100, तो ये आपका जब हो जाएगा तो 2.2 एम्पियर आपकी करंट आ जाएगी। अब मुझे क्या निकालना है मैक्सिमम करंट अगर निकालनी है, I0 इज इक्वल टू V0/R। मैक्सिमम करंट कितनी होगी इसकी 311/100, ये आपकी हो जाएगी 3.11 एम्पियर करंट। अब मुझे अगर एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आई एवरेज कितनी होती है 0 होती है फॉर फुल साइकिल। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो आप इसको फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट मुझे जो निकालना है क्या पोटेंशियल डिफरेंस एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो आई एवरेज फॉर फुल साइकिल के लिए क्या होता है 0। ठीक है, तो हम पोटेंशियल का भी निकाल सकते हैं वी एवरेज फॉर फुल साइकिल, इसका कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट आपने कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो आप इस तरह अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर मेरा यहीं पे खत्म होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।